अस्सलाम वालेकुम। पाठ 5 गुरुबाणी कवि गुरु नानक। इस पाठ का भाग 1 हम पढ़ चुके। आइए आज हम भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस भाग में हम देखेंगे दोहे किस प्रकार से। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिनु खिनु पलु नामू न बिसरे, जिनु खिनु पलु नामू न बिसरे, तय जन बिरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए, ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरति सुरति संजोगु, हिंसा अहू में गतु गए, नाही सहसा सोगु। गुरुमुख जिस्यु हार, मनी बसे तिसु मेले, गुरु संजोग। आइए सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अहिनिसी, अहिनिसी का मतलब है दिन रात। हरि, हरि ईश्वर भगवान। पलु, पल पल। इसके बाद में है सारी, सारी का मतलब है स्मरण। बिसरे, भूले। विरले, बहुत कम। सुरति, सूझ। गतु, जो कि है गम बिना बिताया हुआ। आइए इसके भावार्थ समझ लेते हैं। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारे, अर्थात इस पद में कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि ए मन, तू दिन रात अपने भगवान ईश्वर के गुणों का क्या करता है, स्मरण कर। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, मतलब तुझे रात दिन एक करके अपने भगवान, अपने ईश्वर के गुणों का क्या करना है, स्मरण, याद करना है। हमेशा अपने परमात्मा को क्या करना है, तुझे याद रखना है। जिनु खिनु पलु नाम न बिसरे, ते जन विरले संसारी। कहते हैं कि इस संसार में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, विरले, विरले मतलब बहुत कम ही लोग होंगे जो कि एक पल के लिए भी अपने प्रभु का नाम याद करना नहीं भूलते हैं। तो हमें भी सब कुछ भूलकर अपना ध्यान अपने ईश्वर में ही लगाना है। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरति सुरति संजोगी, अर्थात जिसने अपने प्रभु की ज्योति से अपनी जीवन आत्मा को मिलाकर स्वयं को उज्जलित कर सका या उज्जलित कर दिया है, हमें पूरा उसकी तरफ ही क्या करना है, ध्यान लगाना है। हिंसा अहू में गतु गए, नहीं सहसा सोगु। तो यदि हम ऐसा करते हैं, तो यदि हम अपने मन में ईश्वर का नाम जाप करते हैं, तो हमारे मन में जो हिंसा है, कठोरता व अहंकार जो होता है, घमंड होता है, वह दूर हो जाता है। क्योंकि जो दिन रात अपने ईश्वर को ध्यान में लगे रहते हैं, उनमें कभी भी उनके मन में घमंड नहीं हो सकते। क्योंकि जो हृदय है वो, उसकी जो गली है वो बहुत ही साकरी है, बहुत ही नैरो है। इसमें दो जन एक साथ नहीं समा सकते। यदि उसमें हमारे अंदर ईश्वर का वास है, हमारे हृदय के अंदर ईश्वर का वास है, तो हमारे अंदर घमंड कभी भी नहीं हो सकता। अर्थात कहने का मतलब है, यदि हम अपने सच्चे मन से अपने ईश्वर का नाम जाप करते हैं, तो हमारे दिल से हिंसा, कठोरता एवं घमंड क्या होता जाता है, दूर होता जाता है। जो मनुष्य हृदय में भगवान के नाम की माला जप लेता है, हिंसा हूँ में गतु नहीं सहसा सोगु। जो मनुष्य अपने जो है हृदय में भगवान की नाम की माला जप लेता है, सच्चे मन से प्रभु को याद करता है, और तो क्या होता है, गुरु की शरण में रहकर साधना करता रहता है, तो गुरु उसे क्या करते हैं, प्रभु के दर्शन व साक्षात्कार का पूरा अवसर प्रदान कराता है। मतलब जो अपना सब कुछ भूलकर अपने गुरु की शिक्षा लेकर अपने ईश्वर की साधना में लीन हो जाता है, उसे एक ना एक दिन अपने ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें अपने ईश्वर का ध्यान लगाना है। दूसरा, आइए दूसरा पद देखते हैं। इसमें है, तेरी गति मिति तू ही जाने, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी बखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग माने। साधक सिद्ध गुरु व चेले, खोजत फिर ही फरमाने। समही बंधु पाई गई, भिक्षा तेरे दर्शन कहू कुर्बाने। उसी की प्रभु लेख खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई,
नानक सब जुग अपने आपे वरते दूजा और न कोई। आइए इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं, शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। मति, मति है मर्यादा। आँखी, आँख, नयन, बखाने, बयान करना। गुरुमुखी, गुरु के सम्मुख रहने वाले। दूजा कौन है? दूसरा। प्रस्तुत पद में यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आँखी बखाने। गुरु नानक जी इस पंक्ति में कहते कि ईश्वर, तुम्हारी आत्मा की जो अवस्था है, जो मर्यादा है, केवल आप ही जानते हो। क्या करते हो? आप ही जानते हो। तुम्हारी इन गुणों का बयान कोई क्या कर सकता है? कैसे बखान कर सकता है? कैसे बयान कर सकता है? तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आप सब रंग बाने, मतलब जिस प्रकार से आपका लुप्त हो जाना, छिप जाना, आपका सामने प्रकट होना, आपका रंग रूप बदलना, ये सब आपको ही अच्छे लगते हैं। कि तुम्हारी इतनी जो महिमा है, तुम्हारा जो रचाया हुआ खेल है, वो सिर्फ आप ही ये क्या कर सकते हो? उसको बयान कर सकते, दूसरा इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। साधक सिद्ध गुरु व चेले खोजत फिरहि परमाणे, समय बादु पई ई भिक्षा तेरे दर्शन कऊ करवाणे। कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भक्त सिद्ध जो है साधना करते हैं, गुरु और शिष्य, गुरु और चेले, शिष्य का, चेले का मतलब है शिष्य। तो गुरु और शिष्य तुम्हारी खोज में फिरते, तुम्हें ढूंढते फिरते हैं, तुम्हारी साधना करते। तो हे प्रभु, जिन्होंने भी आपको आपका नाम सच्चा स्मरण किया है, उन्हें भिक्षा के रूप में आपके दर्शन जरूर प्राप्त होते हैं। जिन्होंने भी आपको सच्चे दिल से याद किया है, तो वो इधर उधर आपको क्यों खोजते हैं? जिसका सिर्फ आपका जो है नाम ही काफ़ी, आपका नाम ही लेते हुए ही उन्हें आपके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सो भी होई, नानक सब जुग आपे वरते दूजा और न कोई। यहाँ पर कवि कहते कि हे ईश्वर, आपकी लीला अपरंपार है, ये सब आपका ही रचाया हुआ खेल है। सारे जगत में एक ही परमात्मा बसता है, तुम ही केवल इस संसार के क्या है खेल को समझ सकते हो। जो कुछ हो रहा है वो आप ही का रचाया बसाया है। इस जगह में, हर जगह, इस संसार में आप हर जगह क्या हो? विद्यमान हो, और आपका स्थान कोई ही नहीं ले सकता था। तुम ही सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हो। आइए हम तीसरे आखिरी पद की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयानिल पवनु चावरो करे, सकल बनराई कूलंत ज्योति। यहाँ पे कूलंत नहीं है, गलती से ये प्रिंट हुआ है, फूलंत होना चाहिए। फूलंत ज्योति। कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। आइए यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। गगन, गगन है आकाश, रवि सूर्य, चंद्र चंद्रमा, मलयानिल मलय पर्वत की ओर से बहने वाली ठंडी हवा, वनराई वनस्पति प्रकृति जंगल, अनाहत शाश्वत, भेरी क्या है? ढोल। आइए देखते हैं। गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक ज्योति। यहाँ पर गुरु नानक जी ने बताया है कि किस प्रकार से गुरु नानक जी कहते हैं, इस पंक्ति में कहते हैं कि सारा आकाश जैसे थाल है, और जो सूर्य और जो चंद्रमा है इस थाल में जलते हुए क्या है? दीपक है। ये आकाश ही पूरा क्या है? थाल के समान है। एक पूजा आरती की थाल होती है, उसी प्रकार है। और इस आरती की थाल में जो है सूर्य और चंद्रमा दोनों ही क्या बने हैं? अपनी जो ज्वाला जलाए हुए हैं, मानो दीपक बने हो। पूरा के पूरा तारामंडल मानो थाल में रखे चमकते हुए मोती के समान है। धूप मलयानिल पवनु चवरु करे,
सकल बनराई फूलत ज्योति। अब यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि मलय पर्वत में से आने वाली सुगंधित जो हवा है मानो चंदन की भांति, धूप मतलब सुगंधित अगरबत्ती के समान होता है, तो धूप जो है उसके सुगंधित हवा मानो चंदन की खुशबू ही है। हवा चवर कर रही है, हवा जो है कि पंखा जला रही है, और सारी जैसे ऐसा लगता हो सारी वनस्पति ही ज्योति रूपी प्रभु की आरती के लिए फूल दे रही है। सारा वातावरण ही, प्रकृति वातावरण ही क्या है, पूरा की पूरा प्रभु की अर्चना में, पूजा अर्चना में लगा हुआ है। जीवों के जन्म मरण नाश करने वाले तेरी कैसी सुंदर आरती हो रही है, जैसे तेरी आरती के लिए लगातार नगारे बज रहे हैं। कैसी आरती होई भव खंडना तोरी आरती, कि किस प्रकार से ये जो जीवन मरण देने वाले इतनी अच्छी जो है सुंदर सी आरती हो रही है। ऐसे लग रहा है अनाहा शब्द बाजद भेरी, कि लगातार क्या है, नगारे बज रहे हैं। यहाँ पे कवि कहते तो ए मनुष्य तेरी आरती की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, अर्थात भगवान की असली आरती तो मन और श्रद्धा से ही होती है। यहाँ पे इस प्रकार से जो है गुरु नानक जी ने हमें क्या बताया है कि हमें बाह्य आडंबरों की ओर ना जाके अपने मन में अपने भगवान को श्रद्धा और अपने मन से उसको स्मरण करना है। तो इस प्रकार से गुरुवाणी ये पाठ आपका क्या है, समाप्त होता है। अगले भाग में हम लोग इसके जो है स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।